आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञानंद जी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट पड़ा हुआ है और उसमें जो इम्पोर्टेंट कमेंट है उस मुद्दे पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है एफसीआई जॉब के लिए 50,000 रुपया मांग रहा है और बोल रहा है कि सरकारी नौकरी होगा, यानी सरकारी पोस्ट पर आपको वर्क मिलेगा। अब इसमें हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, पेमेंट करें या ना करें। 50,000 रुपया हम सिर्फ देखने के लिए दे दिए हैं। एफसीआई में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जब प्राइवेट कंपनी थोड़ा कहीं भी किसी प्राइवेट ऑफलाइन अगर यदि आप जुड़ते हैं तो उसमें डिमांड थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है। 3 लाख 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से डिमांड होता है। तो इसमें फ्रॉड भी होता है और कहीं कहीं पर किसी का जॉब भी लग जाता है। तो इस तरह की बात देखने को सामने आता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों को इस तरह की ये बातें होती है फ़ोन पे या कहीं भी किसी भी तरह से इस तरह की बातें अगर आपको देखने को मिलती है तो इसमें आप क्या स्टेप उठाएंगे, इससे जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो कुछ लंबा होगा ताकि आपके मन में जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो, इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को लेकर ये सभी कमेंट का जो है जवाब आपको मिल जाएगा। आपके मन में जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एफसीआई से जुड़ी जो भी जानकारी अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इस तरह को अगर आपको देखने को मिल रहा है कि एफसीआई में इतना डिमांड कर रहा है और इतना पेमेंट मांग रहा है और बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो उसमें जो है गवर्नमेंट जॉब होना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो प्राइवेट कंपनी थ्रू जुड़िएगा, जैसे यूनियन होता है, यूनियन थ्रू आप जुड़िएगा, किसी ठेकेदार थ्रू जुड़िएगा। और देखिए, कोई भी आदमी अगर आपको जुड़वा रहा है एफसीआई में तो उसका लिंक कहीं ना कहीं एफसीआई के साथ जुड़ा रहता है। एफसीआई में जो व्यक्ति अच्छे से अच्छे पोस्ट पर कार्य करते हैं वो व्यक्ति उनसे मिला रहता है और वो व्यक्ति जो है फ्रॉड जिस तरह से होता है इसी में फ्रॉड की भी संभावना होता है। तो वो व्यक्ति जो अदर व्यक्ति से बात करता है, अदर व्यक्ति जब उनके जाल साँझ में फंस जाते हैं तो उनको बताया जाता है कितना पेमेंट आप दीजिए और इतना पेमेंट होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगा। इस तरह का केस देखिए 1 2 नहीं 3 4 केस हम देख चुके हैं। एक भाई यहाँ का था, राजस्थान के थे, उनको जॉब के नाम पर बुलाया गया छपरा बिहार और वहाँ उनको जो है अपना ही रिलेशनशिप का ही व्यक्ति था, उनसे 35,000 रुपया पहले ले लिया। बोला कि आप 35,000 रुपया पहले यहाँ जमा कर दीजिए और छपरा बिहार, यानी बिहार में छपरा पड़ता है, वहाँ चले जाइए, वहाँ आपका एफसीआई गोदाम है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो वो लड़का जो था हमसे बात किया तो हम बोले कि ठीक है, और पैसा देकर हमसे बात किया। तो बोले ठीक है, पैसा जब आप दे दिए हैं तो इंटरव्यू के लिए चला, ये क्या बात है, जब पैसा पेड करिए दिए हैं। उनका शायद 2.5 से 3 लाख में बात हुआ था, हमसे बात हुआ तो उनको वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे बात है। तो उनको बोले जब वहाँ पेमेंट हो गया तो आप यहाँ छपरा आ जाइए। यहाँ जब छपरा आया तो यहाँ पे बैठा, हम बोले कि छपरा जब आइएगा तो हमको कॉल कीजिएगा, किस तरह की बातचीत आपके साथ होता है, क्या बिहेवियर होता है, यहाँ पे कौन सा लोकेशन है, उसके बारे में हमको बताइएगा। तो यहाँ आया वो लड़का, हमसे बात किया। तो वो जब यहाँ आया तो ऑफिस जाने से पहले जो गेट पे होता है, गेट है, उनको बोले क्या क्या बात है, तो वो बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उनको गेट पर ही रोक लिया और वहाँ से जो व्यक्ति उनसे बात किया था उनको बुला कर लाया। लेकिन राजस्थान से जो व्यक्ति का लिंक था छपरा में, उसको वहाँ से बात हुआ तो आदमी गेट पे गया तो उनको बोला गया अब आप यहाँ 8,000 रुपया जमा कीजिए तब आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि राजस्थान में 35,000 रुपया दे दिया, उसके बाद यहाँ बोला गया, वहाँ बोला गया कि छपरा जाइएगा तो वहाँ 1 भी रुपया नहीं लगेगा। जब यहाँ आया तो यहाँ उनको इंटरव्यू से पहले बोला गया कि आप 8,000 रुपया यहाँ जमा कीजिए, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। तब वो लड़का जो है मुझे कॉल किया, सर ऐसे ऐसे बात हो रहा है। तो उसको हम बोले जिस व्यक्ति को आप 35,000 रुपया पेड किए हो वो व्यक्ति आपके पकड़ में है कि आप उससे रुपया वसूली कर सकते हैं। तो बोला कि हाँ सर, हमारे रिलेशनशिप का आदमी है, हम उसे किसी न किसी तरह से रुपया वसूली कर लेंगे। तब हम उनको बोले कि आप डायरेक्ट यहाँ से घर चले जाइए और इस तरह का जो है बिहेवियर एफसीआई किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करता, ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। आपका रिलेशनशिप का ही व्यक्ति है, ठीक है। अगर वो खुद जॉब आपको लगा रहा है तो वो ठीक है, फिर इसमें अदर व्यक्ति जो शामिल हो गया है, फ्रॉड तो यहाँ पर होता है। तो इसलिए इस फ्रॉड से आप लोग बचिए। और इसमें जो है जॉब भी होता है, ऐसा बात नहीं है कि जॉब नहीं होता है। जो व्यक्ति 100% एफसीआई में जॉब कर रहे हैं वो जॉब कराता भी है। हम भी प्राइवेट कंपनी थ्रू में
कंपनी के माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति को लगवाए हैं। और कंपनी जब भी वैकेंसी निकालती है तो मुझे इन्फॉर्मेशन होता है, पता होता है, तो हम यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते हैं कि जो भी भाई को जुड़ना हो जुड़ सके। और देखिए यहाँ जो प्राइवेट कंपनी से अगर आप जुड़ते हैं तो उनमें कंपनी जो है, कंपनी एक भी रुपया नहीं लेते जुड़ने के लिए। कंपनी किस बात की रुपया लेगी? आप कंपनी को या कहीं भी प्राइवेट थ्रू जुड़ते हैं या गवर्नमेंट थ्रू जुड़ते हैं तो कोई फ्री में किसी को पेमेंट तो नहीं देता है। आप जो है कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, आप उसको जॉब करके दीजिएगा, उनको काम करके दीजिएगा, उस काम के बदले आपको पेमेंट देगा। तो फिर वो घूस घास का बात जो है ये अदर व्यक्ति के साथ होता है। जो थर्ड पर्सन है वो आपको जुड़ने के लिए बोलेगा इतना पेमेंट चाहिए, इतना पेमेंट चाहिए। हम जितने भी भाई को जुड़वाए हैं, यानी कि HR से जो इन्फॉर्मेशन आता है एरिया मैनेजर या सुपरवाइजर की तरफ से कि इसमें इतना रुपया लगेगा। इससे पहले हम करवाए थे दिसंबर में, उसमें 250 रुपया था। 250 रुपया हम बोले। फिर मार्च में एक वैकेंसी आया था, उसमें 750 रुपया था, तो 750 रुपया हम बोले। और जो डॉक्यूमेंट आया था उसमें 50% का यानी संभावना रहता है कि हो जाने का। यदि 50 नहीं, अगर 20 डॉक्यूमेंट है तो 10 का होना थोड़ा हो जाता है, 10 का हो जाना चाहिए। बहुत सारे भाई को हम जुड़ाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर यदि आप FCI में जुड़ते हैं तो ऑफलाइन भी जुड़िए और ऑनलाइन भी जुड़िए। ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, जैसे ऑनलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जैसे कि FCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जॉब के बारे में नोटिफिकेशन आता है, उस पर आप ऑनलाइन करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करके वहाँ से अगर आप जुड़ते हैं तो ऑनलाइन गवर्नमेंट थ्रू आप जुड़ते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी थ्रू जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी से जुड़िएगा। प्राइवेट कंपनी में ऑनलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होता है PDF फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट कंपनी को आप यहाँ से भेज दीजिए, या आपको जो भी व्यक्ति जुड़वा रहा है, सुपरवाइजर हो जाए चाहे एरिया मैनेजर हो जाए, उसके माध्यम से अगर आप जुड़ रहे हैं उनको आप जो है कुछ खर्च वर्च दे दीजिए, 1000-500 खुशी से जो हो। हम भी फर्स्ट बार जुड़े थे तो 2000 रुपया खर्च किए थे, वो भी सैलरी आने के बाद। फर्स्ट पेमेंट आया उसके बाद हम खर्च किए थे खुशी से। तो उस ऐसा होता है। तो अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो एरिया मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, प्राइवेट कंपनी थ्रू जुड़िएगा तो उनको आप अपना डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर कर दीजिए। वो जब डॉक्यूमेंट अपने हेड बॉस को वहाँ भेजेंगे जहाँ पे उनको जो है सबमिट किया जाता है, जहाँ से आपको वो आइडेंटिटी कार्ड जो आता है वो कार्ड बन के आएगा, तो उसके बाद आप समझिए कि 100% जॉब पक्की है। और बहुत सारे भाई को ऐसा होता है कि बोलता है कि आप जॉब पर चले जाइए, 3 मंथ काम कीजिए, 1 मंथ काम कीजिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद आपका कार्ड बन के आएगा। तो ये गलत बात है। प्राइवेट कंपनी से जुड़िए या सरकारी थ्रू जुड़िए, तो आप जहाँ भी जिस भी माध्यम से जुड़ते हैं तो आपके पास पहले सबूत होना चाहिए 100%, और वो भी ठोस सबूत होना चाहिए, ताकि कोई भी चेक इन हो FCI गोदाम पर जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकाला जाए। आप पेमेंट भी दिए हैं तो भी, पेमेंट नहीं दिए हैं तो भी, अगर आप पेमेंट देकर भी जा रहे हैं तो आपके अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट आपके पास वो प्रूव्ड होना चाहिए कि हमें जिस लोकेशन पर, जिस गोदाम पर हमको भेजा जा रहा है वहाँ का आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए कि हम इस आधार से FCI गोदाम में ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा भी होता है। ये आपको कहानी सुना है। एक दूसरा कहानी सुनिए। हमारे भाई जो व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके हमसे बातचीत करते हैं, उनसे बात हुआ। वो बोल रहे थे कि 2 मंथ हमसे कम करवा लिया गया, पेमेंट भी हम 3 लाख रुपया कर दिए। वो भाई बोल रहे थे कि 2 महीना हम कम भी किए हैं सर गोदाम पर। उसके बाद जब वो चेक इन हुआ FCI की ओर से, पूरा जो कर्मचारी उसमें थे वर्कर, उनको सबको चेक किया गया, तो उस कंडीशन में हमको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और बोला गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ये फर्जी है, आपको ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप गोदाम खाली कीजिए और गोदाम से आप निकल जाइए। तो इस तरह की स्थिति, जो भी भाई जुड़ रहे हैं, इस तरह की स्थिति आपके पास ना हो, ऐसी मुसीबत ना हो। अगर आप जुड़ते हैं तो 100% और सबूत के साथ जुड़िए, ठोस डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही पेमेंट करिए। पेमेंट जब भी करना है तो 100% गारंटी के साथ और सबूत के साथ पेमेंट करिए, उसके बाद आप लोग इसमें जुड़िए। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको मन में जो भी डाउट हो, हम इस वीडियो के लिंक में हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप से मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, उतना टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है। SMS करके हमसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो FCI से जुड़ी जानकारी अपलोड करे वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सही जानकारी सही टाइम पर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम अपना जो है
फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से इसलिए हटा दे कि इतना कॉल आता है कि उतना टाइम ही मेरे पास नहीं मिल पाता है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हम सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज से बात आप कर सकते हैं, मैसेज थ्रू बात हम कर लेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।